ये बीती बातों को भूलकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप मेरा ये प्रस्ताव सुनेंगे जो मैं आप सबके लिए लाया हूँ? क्या प्रस्ताव लेकर आए इंद्रराज? मैं अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ दैत्य गुरु। अमृत 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 हाँ, अमृत, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमें आप सबकी मदद की, सहयोग की आवश्यकता है और जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दानवगण को तो अमृत की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे पास संजीवनी मंत्र है, मृत्यु मेरे शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे दैत्य गुरु, आपके शिष्यों को मृत्यु छू नहीं सकती, पर यह तो जब तक आप हो तब तक संभव है। अगर आपको कुछ हो जाए तो? आप कहना क्या चाहते हैं इंद्रदेव? यही कि अगर मृत्यु ने आपके शिष्यों पर आघात किया तो आप उन्हें पुनर्जीवित कर देंगे, किंतु अगर मृत्यु ने आप पर आघात किया तो आपको कोई जीवित नहीं कर पाएगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। हे दैत्य गुरु, आप ही बताओ, अगर दैत्य गुरु ही नहीं रहेंगे तो संजीवनी मंत्र कैसे मिलेगा? पर हमें अमृत प्राप्त होगा कैसे? मैं पूरी योजना के साथ आपके सामने प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अमृत प्राप्त होगा समुद्र मंथन से, अमृत प्राप्त होगा समुद्र मंथन से, अमृत प्राप्त होगा समुद्र मंथन से। पूरे समुद्र को मथना कोई आसान काम नहीं होगा, वो भी तब जब मंदार पर्वत जैसी मथानी होगी और वासुकी नाग जैसी डोरी। यह तो वास्तव में बहुत बड़ा अभियान है। आप सही समझे कालकेतु, यह विशाल अभियान ना अकेले आप कर सकते हैं और ना ही हम देवतागण, अर्थात हम दोनों मिलकर ही इस विशाल अभियान को सफल बना सकते हैं। अमृत से न केवल शस्त्रों और युद्धों पर विजय पा सकते हैं, किंतु मृत्यु को भी जीत सकते हैं। गुरुदेव, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं संजीवनी मंत्र से सबको जीवित कर सकता हूँ, किंतु स्वयं को नहीं। हे इंद्रदेव, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है इंद्रदेव, हम आपको सहयोग जरूर करेंगे। कार्य जरूर सफल होगा। जहान बनाएंगे, प्यार से भरा हुआ एक परिवार बनाएंगे, करेंगे हासिल सब कुछ यहाँ से हम ऐसे एंटी गुटखाई का जहां बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
गुरुदेव, समुद्र मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आया है। देवता तो कहते थे समुद्र मंथन से जीवन का अमृत मिलेगा, परंतु समुद्र तो मृत्यु बांट रहा है। ए गुरुदेव, इसी कारण हम वहाँ से भाग गए। ऐसे समुद्र मंथन से हमें क्या लाभ? हम अब समुद्र मंथन में भाग नहीं लेंगे। इस विष का नाम है कालकूट और यह हलाहल है। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। कृपा कीजिए हे त्रिलोकनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे देवतागण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पंथ पर टकराना अवश्य पड़ता ही है, और इसी संघर्ष से तो जीवन का सौंदर्य निखरता है। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता? यह विष जहाँ से आया है, इसे समुद्र में वापस फेंक दिया जाए। देवतागण, यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है, और ऐसा करने से समस्या सुलझेगी नहीं, बस आंखों से ओझल हो जाएगी। हे नारायण, समुद्र मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। देवतागण, यह बहुत जटिल समस्या है, और इस समस्या का समाधान केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं।